So hello and welcome back to Cricket Next. We have somebody special, a youngster, a promising cricketer and brother of Sarfaraz Khan, younger brother of Sarfaraz Khan, Mushir Khan. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर खान का इंटरेस्टिंग बात ही आज हम इनका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, हमको तो पता है कि यार रणजी ट्रॉफी फाइनल में क्या किया, सेमीफाइनल में क्या किया, क्वार्टर फाइनल में क्या किया, डबल 100, 50 एंड अ सेंचुरी इन फाइनल। और आज इन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है। इन्होंने 65 बॉल्स में 155 रन किए, 39 बॉल में सेंचुरी मारी, वो भी T20 क्रिकेट में। सो आई वांट टू नो एग्जैक्टली भाई मुशीर भाई, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपकी रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस में। फाइनल में जबरदस्त पारी खेली आपने, वो तो बात करेंगे ही। उसके बाद आपने जो T20 का अवतार दिखाया आज, वो तो हमको पता है एग्जैक्टली अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी क्या किया था आपने 50 ओवर क्रिकेट में। बट टेल मी वन थिंग, फ्रॉम रणजी ट्रॉफी फाइनल जहां पर ग्रिटी नॉक चाहिए था आपको सेकेंड इनिंग्स में, पहली इनिंग में गलती किया था, एक सेकेंड इनिंग में जिस तरह से जबरदस्त कमबैक किया आपने, बॉल ज्यादा कंज्यूम किए जिसको ठहरने की जरूरत थी, वहां से लेकर आज का जो नॉक है कितना डिफरेंस है? शुरुआत करिए रणजी ट्रॉफी फाइनल से मुशीर। फर्स्ट इनिंग जो था वो मेरा थोड़ा सा खराब गया। उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में मैं यही ट्राई कर रहा था कि हमारी टीम को ज़रूरत थी कि मुझे खड़े रहना चाहिए, और मैं थोड़ा सा पीछे गया, सोच रहा था कि मैं फर्स्ट इनिंग आउट होने के लिए सोचा कि मैंने क्या किया था फर्स्ट मैच जब मैं खेला था बड़ौदा के सामने अपना रणजी ट्रॉफी का, तो मैं सोचा था कि मैं उस टाइम पे सोच के गया था बैटिंग को कि मैं रन बनाने का उतने नहीं सोच रहा था, ये सोच रहा था जितना हो सके विकेट पे खड़े रहो, ज़्यादा कुछ इतना ट्राई नहीं करूँ। और जैसे मैं सेकंड इनिंग में गया बैटिंग करने को, तो ये ट्राई कर रहा था जितना हो सके मैं खेलूँ, जितना हो सके मैं विकेट पे रहूँगा, तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, दोनों के लिए फ़ायदा होएगा। और फिर उसके बाद मैंने अजुदा और अय्यर भाई के साथ हमारा अच्छा पार्टनरशिप हुआ, उसमें भी बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए। तो यही था कि मैं ट्राई कर रहा था पूरा 90 ओवर बैटिंग करने के लिए, और रन्स के बारे में उतना नहीं सोच रहा था। मुझे पता है कि मेरा बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि मेरा रन चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। एब्सोल्युटली। मगर कितना बड़ा मोमेंट था, देखिए रणजी ट्रॉफी फाइनल था, जरूरत थी आपकी, ग्रिटी नॉक खेलना था। मतलब आपने कहाँ से सीखा है ग्रिटी नॉक खेलना इतना, क्योंकि कंज्यूम करना पड़ता है बॉल, पेशेंस चाहिए रहता है, और आप यंगस्टर है, T20 जमाने के क्रिकेटर है आप, तो वो इतना पेशेंस कहाँ से लाते हो? पेशेंस तो ये है कि मैं ये ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं विकेट पे खड़े रहूँ। मुझे ये है कि अगर मैं एक बार सेट हो गया तो उसके बाद मैं अपनी गलती से आउट होऊंगा। बॉलर मतलब अगर कुछ अनप्लेबल बॉल डालते, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता मुझे आउट करना। मतलब एक बार मैं सेट हो जाता और मैं जो मेरा गेम है वो मैं खेलता हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना इजी तरीके से आउट नहीं हो जाऊँगा, जितना हो सके मैं खड़े रहूँगा। और मैंने ऐसी इनिंग बहुत सारी खेली, अंडर 14, 16 से खेलते हुए आ रहा हूँ, ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम किए जहाँ, तो मैं यही रहता है कि 200-300 बॉल में कोई बात नहीं। अगर मेरा आज मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ आज मैं बैटिंग को गया फर्स्ट डे, मेरा आज 100 नहीं बना तो कोई बात नहीं, कल सुबह बना दूंगा। पर ये ट्राई करता हूँ, मेरे पास 5 दिन का मैच है, और अगर मैं सेकंड डे भी बैटिंग को जाता हूँ तो भी उसके बाद भी मेरे पास 4 दिन का मैच, 4 दिन बचा रहता है। तो मैं ये सोचता हूँ जितना हो सके मैं खड़े रहूँ विकेट पे पेशेंसली, और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपना रन आ जाता है। नहीं, ये तो कहना आसान है मुशीर, मुशीर कहना आसान है, मगर इसके पीछे कुछ मेहनत तो गई होगी ना। अब्बा क्या बोलते हैं आपसे कि भाई आप किस तरह खेलो, जाके प्रैक्टिस तो गई होगी, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स है। जिस वक्त मैं हूँ बैठा आपके घर पे, तो यहीं पर तो शुरुआत हुई थी आपकी क्रिकेट की। यही है कि अब्बू ये मुझे बोलते हैं कि जितना हो सके अपने गेम को बैक करो जो आप करते हुए आ रहे हो। और अब्बू मुझे तीनों टाइप की प्रैक्टिस कराते हैं, वाइड बॉल से भी, T20 का हम लोग का मैच सिमुलेशन जो होता है, रणजी ट्रॉफी ये और स्कोर करना, मतलब बेसिकली व्हाट गोज बिहाइंड स्कोरिंग दोज रन, आसान नहीं होता क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जाता है। तो अब्बू क्या कहते हैं, अब्बू ने कितना इम्प्लीमेंट किया? यही है कि जब हमारा मैच सिमुलेशन होता है तो उसके अंदर मैं सुबह तीनों टाइप की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, 10 बजे से 12 बजे तक। सुबह एक्चुअली मॉर्निंग में प्रैक्टिस होता है 6 से 10 बजे तक, उसके बाद फिर 10 बजे हमारा मैच सिमुलेशन चालू होता है, 10 से 12 बजे तक हम रेड बॉल का प्रैक्टिस करते हैं वाइट ड्रेस में। उसके बाद मतलब छोड़ने का, खेलने का, विकेट पे मतलब रहना है। और सुबह एक्चुअली कहीं भी आप खेलोगे तो विकेट में हेल्प रहती है, तो वो अच्छा स्विंग होता है सुबह में, तो वो एक लाल बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। स्विंग होता है सुबह में, ज़्यादा स्विंग होता है यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद 1 बजे के बाद हम लंच कर लेते हैं, उसके लंच के बाद 2 बजे से लेके 3, साढ़े 3 बजे तक हम वनडे का प्रैक्टिस करते हैं वाइट बॉल से। उसके बाद प्रैक्टिस में क्या रहता है वनडे के प्रैक्टिस में ये रहता है कि इतने ओवर में इतना टारगेट रहता है, वो आपको अचीव करना है, सिंगल डबल ज्यादा खेलने, स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा करने, और बॉल पिक करके मारनी है आपको। अच्छा, हाँ, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क होता है ना, वो लेना रहता है उसमें। मतलब ज्यादा एकदम हर बॉल मार धाड़ उतना नहीं होता, ये सब इसी में ही हो जाता है। हाँ, एक दिन में होता है, इसी मतलब यही इधर नहीं, जहाँ भी हम आजाद मैदान। और उसके बाद जैसे हम
ये हो जाता है वनडे का 3 साढ़े 3 बजे तक, उसके 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 3:30 से 5 बजे तक हम T20 का प्रैक्टिस करते हैं। उसमें एक एक ओवर मतलब 3 बॉलर एक साथ रहते हैं, पर एक एक बॉलर डालता है। एक हर ओवर में एक एक ओवर का मैं सिमुलेशन टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। एक ओवर में 12 रन बचाना है बॉलर को, वो फील्ड लगाएगा अपनी। ऐसा हम 10-15 ओवर तक ऐसा प्रैक्टिस करते ही। तो मतलब तीनों टाइप का हमारा प्रैक्टिस हो जाता है, लाल बॉल का भी, वनडे का भी, T20 का भी। तो सब शॉट्स की प्रैक्टिस हो जाती है, सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है। और अब्बू का ये मानना है कि जितना हो सके आप धार लगाए रहोगे तो उतना अच्छा रहेगा आपको बैटिंग के अंदर। अच्छा, मगर मुझे ये बताओ मुशीर, रणजी ट्रॉफी में बड़े लोग आए, तेंदुलकर आए, वेंगसरकर आए, गावस्कर आए, तुम एक तरह का प्रेशर दिमाग में था यार, कौन देख रहा है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे से कोई गलती होगी, क्या मैं उनको डिसअपॉइंट करूंगा, ऐसा कुछ ख्याल आया कि अपना काम करते रहे? बोला मेरा काम मुंबई खेलना है और मुंबई को जिताना है, वो तो आपका माइंडसेट? पहली बात तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े लेजेंड्स प्लेयर लोग आए थे। सचिन सर थे, सुनील गावस्कर सर थे, तो बहुत बड़े मेरे लिए तो मतलब ऐसे है कि मतलब बचपन से मेरे आइडल भी रह चुके हैं। तो अब सर आए तो मैंने सुबह सुबह जब मैं 60+ बैटिंग कर रहा था तो मैंने देखा स्क्रीन पे, तो मैं बोला कि सर आए बैटिंग देखने के लिए और एकदम दम से बैटिंग करनी है, अभी जितना हो सके मैं विकेट पे रहूँ, सर मुझे देखे, तो वही मेरे लिए प्राउड की बात हुई। फिर जहाँ तक रही प्रेशर की बात, तो इतना प्रेशर तो आया नहीं, बस ये खुशी हुई मेरे लिए कि सचिन सर बैठे हैं, सुनील गावस्कर सर बैठे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। और मुझे प्रेशर कैसे नहीं हुआ? प्रेशर कैसे नहीं हुआ? मतलब कुछ तो होगा यार, बटरफ्लाईज इन द टमी तो होंगे कि मतलब नहीं तुमने निकाल ही दिया बटरफ्लाई, मतलब कि मेरा काम प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ मैं, कोई भी आ जाए। एक्चुअली मुझे प्रेशर से ज़्यादा खुशी बहुत हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सर आए हुए। और ये था प्रेशर तो मुझे तभी होता है जब मतलब अब्बू बैटिंग देखते हैं, क्योंकि अब्बू हर एक मतलब बताते रहते हैं, तो हमको परफेक्ट हर एक चीज़ करेक्ट करना पड़ता है नेट्स के अंदर। अब्बू के सामने गलती ना हो, नहीं बस सचिन पाजी के सामने हो जाए, नहीं सचिन सर के सामने हो जाए, लेकिन मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब्बू के हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो अब्बू हर एक चीज़ अब्बू को मतलब एक एक तरीके से अब्बू जानते हैं हम लोग को कि हम लोग क्या है। तो वो नेट्स के अंदर जब अब्बू पीछे चेयर लेके बैठे रहते हैं, तब हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैच में तो एक तो वो नर्वसनेस सुबह सुबह होती है, लेकिन एक बार ग्राउंड में चले गए, थोड़ा सा 10-15-20 बॉल खेल लिया, फिर बॉलिंग में बॉल डाल लिया, तो उसके बाद निकल जाता है। लेकिन जब तक हमारा नेट चलते रहता है, हमारे अंदर थोड़ा सा रहता ही। सर 18 साल की उम्र में, समझो 19 हो रहे हो अब तुम, अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले, मैच्योरिटी दिख रही है, प्रेशर नाम का कोई चीज, क्या घर पे कुछ तो होता होगा कि यार दिमाग से सब निकाल ही दिया है कि देखो एक होता है ना यार यंगस्टर के लिए, एडोलेसेंस के लिए एक्साइटेड हो जाता है, बट यू डिड नॉट अपीयर टू बी एक्साइटेड और इन दी ऑ कि मतलब अजिंक्य रहाणे ये 10 लोग देख रहे होंगे, तो एकदम नॉर्मल थे। कुछ तो होगा ना, कुछ तो एक ऐसी चीज होगी। पहली बात तो घर पे तुम इतना हम्बल रहे हो या इतना कि भाई कुछ दिमाग में नहीं रहेगा मेरे, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा नॉर्मल, कैसे करते हो? ऐसी बात है कि जब मैं एक्चुअली तो मैं लास्ट ईयर जब था तो अजुदा भी थे, अजुदा के साथ भी खेला था मैंने, तो मतलब ये था कि प्रेशर तो उतना नहीं था कि सबके साथ खेला हुआ था लास्ट ईयर। और जो बात रही कि प्रेशर की ज़्यादा बात आई कि मतलब वर्ल्ड कप जैसे आप बता रहे हो कि जब मैं लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि मतलब खेलना है। तो एक तरीके से वो हो गया था कि यार ज़्यादा ही ये था कि हाँ भी इस साल खेलना ही है कैसे भी करके। और अब्बू भी एक्चुअली उम्मीद लगाए थे, सब लोग एक्चुअली इतने मेहनत किए, तो ऑब्वियसली अब्बू उम्मीद लगाएंगे, पूरी फैमिली लगा के बैठे। उस साल मेरा मैं चैलेंजर ट्रॉफी को भी सिलेक्ट नहीं हुआ था, विनू मंकट से ही मुझे मतलब मैं बाहर हो गया। तो उसके बाद फिर मैं अब्बू का मेरा बात हुआ, एक दिन हम लोग बैठे, बोले देखो ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बारे में मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोचना है कि वर्ल्ड कप मिला या नहीं मिला, या फिर रणजी ट्रॉफी मिला या नहीं मिला, बस यही सोचना है कि आपको क्या बोलते हैं खेलना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले तो आप इंडिया के लिए खेलोगे। बहुत सारे प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं और वो इंडिया के लिए खेले। तो अब्बू ने बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो हम और मेहनत करेंगे, दूसरी सीरीज पकड़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और हो भी के तो भी और मेहनत करना है। तो इतना सोचना नहीं। अब्बू ने, मैं पिछले 1-2 साल 3 साल से, जब मेरा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप छूटा था, दूसरा 2 साल हो गया, उसके बाद से मैं ये ट्राई कर रहा था कि जितना हो सके मैं नॉर्मल रहूँ और ज़्यादा आगे के बारे में नहीं सोचूं। मैं आउट हो जाता था तो भी वैसे ही रहता था, 100 मारने के बाद भी वैसे ही रहता था। तो ये सोचता था कि हाँ ठीक है, ये मैच में 100 हो गया, अगला मैच। ऐसा तो नहीं कि अब्बू इतना प्रेशर देते हैं घर पे तो बाहर कोई प्रेशर नहीं रहता, फिर बाद में एंजॉय करते,
ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुछ होगा ना कि भाई प्रेशर नहीं, मतलब एक कि तैयार कर देते हैं मेंटली आपको कि बाहर इतना नॉर्मल हो जाता है कोई भी मैं सिचुएशन। आपको अभी बताया ना सर कि अब्बू का प्रेशर हमको ज्यादा रहता है, तो ये कि घर से दुनिया आसान हो जाती है जी, बाहर की। क्योंकि हम लोग को मतलब है कि अब्बू एक मतलब घर में अब्बू भी बोल लो कोच भी बोल लो, तो हर एक चीज़ों पे हमारी बातचीत चलती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, मोटिवेट करते रहते हैं। और अब्बू का ऐसा है कि वो मतलब जब मतलब अब्बू मैं बहुत नोटिस किया वैसा कि जब दोनों के लिए जब हमारा खराब परफॉर्मेंस होता है, कुछ ऊंचा नीचा होता है, तो अब्बू उस टाइम पे हमको ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और जब हमारा अच्छा होता है तो उस टाइम पे थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं, अगर कहीं मैं उस टाइम पे प्यार करने लगा, क्योंकि उस टाइम पे तो दुनिया प्यार कर रही है सर, तो उस टाइम पे तो अच्छे होने के बाद तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन खराब टाइम पे तो सर अब्बू उस टाइम पे हम लोग को बहुत प्यार करते हैं कि डिमोटिवेट ना हो जाए, पीछे ना हो जाए, कुछ बहुत सारी चीज़ें ना, तो उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। और जब अच्छा होता है तो थोड़ा सा अब्बू हमको ढीला नहीं होने देते हैं, थोड़ा सा हमसे स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम अच्छा होने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, जो परफॉर्मेंस हुआ वही रह जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। सरफू क्या बोले फाइनल रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले और उसके बाद? बड़े भैया बोलते क्या बोलते? हाँ, भाई भाई क्या बोलते? भाई का मुझे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैसेज आया था रात को कि मैंने बहुत जगह भी बोला है एक्चुअली कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ हम हार गए, तो भाई बोले कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जीता था वर्ल्ड कप, इसको इतना मतलब सीरियस मत लेना, ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होना। उसके बाद बोले कि एक ही बात बोलूँगा कि अब से तेरा रियल क्रिकेट चालू हो रहा है, क्योंकि जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट है ये मेन क्रिकेट है। वर्ल्ड कप 19 एज ग्रुप ठीक है, वो है एक मतलब एक वो भी एक ज़रूरी है प्लेटफॉर्म है। हाँ, इधर पे जो अभी रणजी ट्रॉफी में आएगा ये तेरा अब से जो 19 एज ग्रुप 16 14 सब खत्म, अब जो तू रन और परफॉर्मेंस करेगा ये सब काउंट होगा। और ये जो है अभी तू समुंदर में आ गया है, तो यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। फाइनल के सेंचुरी के पहले क्या बोला सरफू ने? सेंचुरी के पहले जब फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया तो उसके बाद भाई ने बोला कि ज़्यादा मतलब फर्स्ट इनिंग में मैं थोड़ा ज़्यादा रन बनाने के लिए घाई कर रहा था, मैंने शुरुआत में ज़्यादा बहुत सारे शॉट्स गाली खाए उसके लिए? हाँ, गाली तो बनती है सर इतना तो उसके बाद ये वही बोले कि नॉर्मल तुझे खेलना है, तू जो बड़ौदा के सामने खेला है और बहुत सारी इनिंग पहले भी खेला हुआ है अंडर 23 में भी, तो सिर्फ खड़े रहे विकेट पे, जो भी आएगा उनके साथ पार्टनरशिप करने को देख, ऑटोमेटिकली तेरा भी अच्छा होगा, तेरे साथ साथ टीम का भी अच्छा होगा। और बोले कि एक और बात बोली थी भाई ने कि मतलब कैसे भी करके ये फाइनल मैच जीतना है, क्योंकि वो भी आने की बहुत ट्राई कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाए, लेकिन बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन तू जीतेगा तो मुझे खुशी होगी और मुंबई जीतेगी तो खुशी होगी। उन्होंने बोले कि एक आखिरी एफर्ट है और लास्ट इनिंग बचा है तेरा इस सीजन का रणजी ट्रॉफी का, तो इसमें पूरा जी जान लगा दे। फाइनल जीत के क्या मतलब फाइनल जीते ठीक है, रणजी ट्रॉफी 42 टाइटल्स उसका हिस्सा होना, प्लेयर ऑफ द मैच, बाकी सब थे, बहुत सारे दावेदार थे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। स्पेशल फीलिंग था ना? एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मैं सोचा कि यार क्या, मुझे लगा नहीं था मैन ऑफ द मैच मुझे मिलेगा, बट क्योंकि और भी वो एक भैया ने 100 बनाए थे, तो शायद एक उम्मीद जगी थी। जब हम मैच जीत गए तो मुझे थोड़ा सा, मैंने पूछा कि मैन ऑफ द मैच कौन है, तो उन्होंने बोला कि आप ही हो। फिर उसके बाद वो आके माइक वाइक दिए, तो अलग ही प्राउड फील हो रहा था कि यार चलो मैन ऑफ द मैच मिले। रात में क्या हुआ फिर? पार्टी तो नहीं हुई, अगले दिन सुबह प्रैक्टिस चालू हो गई थी वापस। हाँ जी, हाँ। अच्छा। पार्टी तो मैं बोला ना, जब दुनिया प्यार करती है ना तब अब्बू इधर ही शुरू कर दी प्रैक्टिस। थोड़ा किधर उठा? कितने बजे उठे? मैं नेक्स्ट डे उठ गया था 6 साढ़े 6 बजे उठ गए थे। खुशियाँ सेलिब्रेट करने की कोशिश नहीं? यही थी खुशी थी। अब्बू ने आए कि अब्बू को भी बहुत प्राउड फील हुआ, अब्बू ग्राउंड पे ही थे। अब्बू को बोले कि आज दिल मेरा बहुत खुश है, और ये कि हम लोग को जब खुशी होती है जब अब्बू खुश होते हैं, और हम लोग अब्बू को मतलब ये चाहते हैं कि अब्बू को सुकून की नींद आए, क्योंकि अब्बू रात भर हमारे लिए सोते नहीं आज भी। हाँ, वो रात भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर कभी मेरा कुछ खराब हुआ या फिर अच्छा हो रहा है तो और उसमें अच्छा और क्या कर सकते हैं, सोचते रहते हैं। हमारी बैटिंग वीडियो देखेंगे रात में, नहीं वो उनका दिमागी में सब ऑटोमेटिकली सब नोट होते रहता है, तो वही रात भर उठ के जागेंगे। तो शायरी तुमको कुछ याद हुई कि नहीं बैठ के? शायरी तो बहुत है, लेकिन याद नहीं आती अभी मेरे को। याद नहीं तो घर पे ऐसा नॉर्मल माहौल नहीं रहता होगा, सिर्फ मोटिवेशनल माहौल रहता होगा मुझे लगता है। कभी डिप्रेशन की बात नहीं होती होगी, कभी सैड की, कभी ऐसा नहीं कि क्या है तू ये वो? नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। ठीक है, होता रहता है क्या मतलब? ठीक है, वो अब वो होता है कि कभी खराब टाइम आता है तो अब्बू ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब इतना तूने अच्छा करके आया, ठीक है, ये खराब गया है तो अब आगे जो भी आएगा मेहनत करेंगे हो जाएगा अच्छा। और मुझे
मुझे और भाई को मैं हम दोनों एक दिन बैठ के बात कर रहे थे कि अब्बू हम लोग इतनी मेहनत कराते हैं, तो ये है कि हम लोग को तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब चलो हो जाएगा, लेकिन एक हम लोग को नर्वसनेस रहती है ना कि हाँ ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब्बू को रहता है। वो हमको मैच से पहले बोलते थे आज इतनी मेहनत करके जा रहा है, अच्छा ही होगा। तो अब्बू को क्या गिफ्ट देना है तुम्हारा एंड ऑफ द डे इंडिया कैप? बस वही है क्या है जो गिफ्ट देना है उनको, और जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। बट ये है कि अभी बहुत लंबा सफ़र है। वो तो लंबा सफर तो है, और फिर उसके रन बाद बनाने हैं। इंडिया कैप मिलने के बाद भी अगर फ्यूचर में रन उतना मेंटेन करना है, फिर उसके बाद वो। मगर ये बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद T20 क्रिकेट पे आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त IPL की बातें चल रही हैं। क्या मोमेंट था तुम्हारे लिए, स्पेशली जब सरफराज को इंडिया कैप मिली थी? आंखों में आंसू थे अब्बा के, फिर सरफराज ने बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज मारी, ही कुड हैव कन्वर्टेड देन, बट बीइंग अ यंगस्टर, कितना बड़ा, कितना अलग मोमेंट था तुम्हारे लिए, कितना मोटिवेटिंग था, और क्या तुम्हारे दिल में चल रहा था? क्या तुम थे वहाँ पर? नहीं, मैं तो जस्ट वर्ल्ड कप से आया था और मैं घर में बैठा था, फिर अब्बू भी लेटे ही हुए थे जस्ट, तो मैंने पूछा कि अब्बू आप जा नहीं रहे? तो अब्बू ने बोले कि नहीं मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। उस टाइम पे सीरियसली उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। फिर सूर्या भाई का अब्बू को कॉल आया कि ये बहुत प्राउड की बात है और ये बहुत इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए भी, आपने इतना मेहनत की है तो आप जाएं तो अच्छा रहेगा। तो अब्बू ने फिर सूर्या भाई का कॉल आने के बाद गए वहाँ पर। तो साथ ही साथ मतलब ये था कि जब कैप मिली तो अब्बू रो रहे थे, तो हम लोग के आंसू आँख में भी आंसू आ गए थे कि हाँ भाई कि अब्बू का एक सपना पूरा हो गया, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। तो ये है कि बहुत प्राउड फील हुआ सबके लिए, मेरे लिए, अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, मेरे मोइन भाई के लिए, तो सबके लिए मतलब बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ कि कुछ अचीवमेंट हुआ लाइफ में। मगर ये बताओ, आज की तारीख है, रणजी ट्रॉफी हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, आज MCA का T20 टूर्नामेंट चालू है, प्रेसिडेंट कप, ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेल रहे थे आप पयाड़े के लिए। 39 बॉल में सेंचुरी मारे, अच्छी टीम थी सामने, A डिवीजन टीम। उसके बाद 65 बॉल में 155, 10 छक्के 19 चौकों के साथ। यार इतना स्मूथ ट्रांजिशन मतलब फ्रॉम रणजी ट्रॉफी इज ग्रेटिंग, जहाँ पर आपने 250-300 बॉल खेल के 100 रन बनाए, और यहाँ पर कम बॉल में वाइड बॉल के साथ ज़्यादा बड़ा रन बनाए। क्या था वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए? ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि मैच सिमुलेशन जो हम लोग खेलते हैं, हम हर तरीके की अब्बू तीनों टाइप की हमको प्रैक्टिस कराते रहते। T20 की प्रैक्टिस कराते हैं, वाइड बॉल से भी, रेड बॉल से, सब कुछ प्रैक्टिस कराते, तो हमको एक हैबिट रहती। तो ये है कि मतलब, और एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाइड बॉल क्रिकेट मतलब इजी है थोड़ा लाल बॉल से, मतलब क्योंकि लाल बॉल में ज़्यादा स्विंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है उसमें। तो ये कि लाल बॉल के बाद जब वाइड बॉल में जाता है, अब्बू हम लोग को हर टाइम लाल बॉल से ही प्रैक्टिस, वाइड बॉल से भी कराते हैं, बट लाल बॉल से भी खेलने के बाद वाइड बॉल जब जाते हैं तो हम लोग को ईजी पड़ता है। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब ये कि बैकलिफ का जो रहता है, एक बार जो फ्लो आ जाता है मारने का जो रहता है, एक जजमेंट होता है, वो सब आ जाता है, तो उसके बाद ईजी हो जाता है। मगर ये बताओ, हाँ वही तो शिफ्ट की मैं बात कर रहा था। बहुत लोग ऐसे सोचने लगे होंगे कि यार रणजी ट्रॉफी के बाद आपने 200 तो मारा, फिर 100 मारा, बॉल ज़्यादा कंज्यूम किए, यार ये तो टेस्ट क्रिकेटर है या ये लॉन्गर फॉर्मेट है। बट तुम्हारे में वो 50 ओवर्स की भी एबिलिटी है, T20 क्रिकेट की भी एबिलिटी, खास करके आज देखने के बाद, आज स्कोर कार्ड देखा मैंने, आपका वीडियो देखा, तो क्या आप वो ब्रैकेट को बर्स्ट कर दियो या तोड़ दियो बबल को कि भाई यार जो भी लोग सोचते हैं कि भाई मैं अगर लॉन्गर वो फॉर्मेट खेल सकता हूँ, मल्टी फॉर्मेट, मैं T20 भी खेल सकता हूँ, ODI भी खेल सकता हूँ, और उससे बेटर खेल सकता हूँ, हर फॉर्मेट खेल सकता हूँ, ऐसा? ये तो है कि मतलब अब हर टाइप की प्रैक्टिस कराते हैं अब्बू, तो हर फॉर्मेट के लिए तो हम लोग रेडी है, वाइड बॉल, वनडे, T20। तो ये कि हमको बस सुबह सुबह या एक दिन पहले उससे प्रैक्टिस करने भी मिल जाए हमको कि हाँ भाई अभी T20 आ रहा है, T20, तो इतना प्रैक्टिस कर चुके हम लोग के भी मतलब हो गया, माइंड में आ जाता है, हाँ शिफ्ट हो जाता है कि सुबह सुबह T20 बैटिंग कर। तो शुरुआत का एक मेंटल शिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंटली? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दिमाग की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको अब जैसे हम लाल बॉल से वाइड बॉल में आएंगे तो एकाएक होता है कि हाँ भाई कि कोई होता है कि थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश करते हैं, बट हमको याद करना रहता है हमारी पुरानी इनिंग्स जो भी हमने खेली है, वो सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने लास्ट टाइम वाइड बॉल में कैसी प्रैक्टिस करी है वो सब चीज़ भी याद करेंगे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो हो जाता है वो ऑटोमेटिक। तो आप अपने आप को बिलीव करते हो आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो? हाँ बिलीव तो है, बट अभी और प्रूव करना बाकी है। प्रूव तो करना बाकी है। मगर ये बताओ, IPL का ज़माना है, तो IPL की आपने T20 परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिया, बट हाउ वुड यू कॉल योरसेल्फ, अगर
ऑक्शन में जब आपका नाम नहीं आया कोई, यानी तो डिसअपॉइंटमेंट था या कुछ था ऐसा? जी, वो डिसअपॉइंटमेंट तो खैर बहुत था कि आईपीएल में नाम नहीं आया, बट कोई बात नहीं। बट ये है कि अभी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, वाइट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये है कि अभी भी खेल सकते हैं, बिंदास खेल सकते हैं। हाँ, खेल सकता हूँ मैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? मतलब देखिए, टेक्निक नहीं बोल रहा हूँ, मेंटली, कि व्हाइट बॉल में आप थोड़ा शेल में खेलना पड़ता है आपको सिचुएशन के हिसाब से, रेड बॉल में बिंदास खेलना पड़ता है। क्या एग्जैक्टली आप कैसे एनालाइज करते हो? नहीं, मैं ये कि रेड बॉल में तो ये ट्राई करता हूँ जितना हो सके विकेट पे खड़े रहो, और वाइट बॉल में ये ट्राई करता हूँ कि मतलब जो भी मेरे शॉट्स हैं, मतलब बहुत सारे शॉट्स है मेरे पास, स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, स्कूप शॉट है, सामने भी मैं अच्छा ही मारता हूँ। तो ये ट्राई करता हूँ कि जो भी मतलब रेंज में बॉल मेरी रहेगी उसको मैं मतलब कन्वर्ट करने देखूँगा 4 और 6 में, बाकी जितना हो सके जो सर्कल, एक्चुअली मैं ओपनिंग जाता हूँ T20 में, तो सर्कल का मैं अच्छा यूज़ करने को ट्राई करता हूँ। उसमें भी मतलब वाइट बॉल से जो स्विंग होती है, बॉल स्विंग के साथ मारना होता है, लाल बॉल वाइट बॉल में भी हिलता है बॉल, ऐसी बात नहीं है, तो स्विंग के साथ मारने की उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो 7 से 15 ओवर का पीरियड होता है T20 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयरों से मैंने सुना है ये चीज़ों के बारे में। तो ये जो 7 से 15 ओवर तक का जो पीरियड होता है, इसमें हमको बहुत चालाकी से बैटिंग करनी पड़ती है, सिंगल डबल भी, और ओवर्स के अंदर 1-2 बाउंड्री 1-2 6 भी ऐसा चलाना पड़ता है, कैलकुलेशन रहता है, तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। जी, बहुत करना पड़ता है। तो वही है कि दिमाग से खेलना पड़ता है T20 में, और थोड़ा फास्ट क्रिकेट है, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा ही फास्ट क्रिकेट है, तो हमको वो हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपका वो एक लास्ट 2 क्वेश्चन, आपका एक वो शॉट था जो वर्ल्ड कप में मारा था आपने लेट कर, हाँ लेट कर, मतलब जिसकी बहुत तारीफ हुई थी, और आयरलैंड के सामने आयरलैंड और 2 सेंचुरी मारी वर्ल्ड कप में आपने, तो वो लेट वाला शॉट क्या था रहता है? मतलब आप टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलते हो साथ साथ? नहीं, टेनिस बॉल नहीं खेला। वो कैसे डेवलप करता है? जो भी अब्बू कराते हैं, हर शॉट की प्रैक्टिस लेट कर प्रैक्टिस कराते? हाँ, मतलब अब पिक करना, वो बॉल ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा ऑफ टर्म पे आया, मैं सोचा कि मेरे बॉडी पे आएगी, लेकिन बॉल थोड़ा और बाहर आ गई थी, तो इसलिए मैं और उधर जाने गया, तो मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप हो गया और वो शॉट। तो आप सब खेल लेते हैं? ये अपर कट रैम, ये सब चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सब कराते हैं? हाँ, कराते। बट लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले आईपीएल में तो कौन सी टीम के साथ जाना चाहोगे? पहली बात तो मतलब आईपीएल खेलना है, कोई भी टीम हो जाए, मतलब ये कि जो भी टीम में मुझे मौका मिलेगा मैं उसमें अपना बेस्ट देने के लिए देखूंगा, जो भी मेरे से हो सके पूरा 100% 200% में लगाने की कोशिश करूंगा। पहले तो मुझे उस लेवल पे पहुंचना है धीरे से, और जो भी टीम मुझे कॉल करके बुला ले या फिर आप तैयार में ले ले, आप तैयार हैं? तो इमीडिएटली कॉल करेंगे अभी कि भाई कोई भी राजस्थान की KKR, मुंबई इंडियंस, मुशीर आर यू रेडी? तो आप बोलोगे श्योर सर, श्योर, रेडी, तैयार हूँ मैं। यही कि जब वहाँ जाके मतलब बहुत सारी चीज़ सीखने भी मिलेगी, पहला साल रहेगा मेरा, तो बहुत सारी चीज़ सीखने भी मिलेगी अगर मैं जाऊँगा तो। क्या वो लेवल का, मतलब वो लेवल पे कैसे बॉलिंग में मार पड़ती है, वहाँ कैसे मतलब बचना, विकेट भी निकालना है, और बैटिंग में कैसे मारना है, तो सीखने को मिलेगा। बहुत सारे बड़े प्लेयर भी होंगे, तो वहाँ जाके उनसे भी सीखूँगा मैं कि क्या उस पेस को कैसा मारते हैं, और वो पेस को मैं मारा भी हूँ, बट मुझे और तरीके से सीखना है कि और तरीके कैसे मार सकते हैं उनको, और कैसा प्रेशर सिचुएशन में T20 में कैसे बाहर आते हैं, मैच कैसे घुमाते हैं, वो सब चीज़ें सीखना। चलिए बढ़िया मुशीर, अच्छा लगा बात करके, एंड आई होप आपका आईपीएल में सिलेक्शन हो जाए, और यही सीजन है मुझे लगता है, क्योंकि यार जिस तरह से आपने बैटिंग किया है, वीडियोस भी है हमारे पास, हमने देखा है CCI में क्या किया आपने, एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने क्या किया, रणजी ट्रॉफी में क्या किया, तो आई एम श्योर यू आर एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दैट्स न्यूज़ 18 क्रिकेट नेक्स्ट पे मुशीर खान का इंटरव्यू कैसा लगा, डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, और मुशीर कौन से टीम के लिए खेलना चाहिए जरूर बताइए आईपीएल में। अभी के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।